हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे जनरल रीडिंग्स में बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। तो जब एनर्जी टैपिंग होती है तब जाकर आपको वीडियोस रेजोनेट होते हैं, जब तब जाकर आपकी मैसेजेस बाहर आती है। तो अगर आप चाहते हो कि वीडियोस आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग मुझसे करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है, मगर वो सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, सिर्फ आपके सिचुएशन पर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी एक व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप मुझे चैट भेज सकते हो और मैं आपको चैट के थ्रू रिप्लाई कर दूंगी। कॉल अगर आप करते हो तो मैं नहीं उठा पाऊंगी, तो हो सके तो आप चैट भेज दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए वहाँ पे क्या मैसेजेस है। तो लियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? डेथ। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? आपकी पर्सन की इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? आपकी फ्यूचर एक्शन क्या होगा? आपकी पर्सन की फ्यूचर एक्शन क्या होगा? तो लियो, मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। ये एक हैप्पीनेस की एनर्जी है, एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। या तो आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर चाहते हो, शायद आप इस पर्सन के साथ मतलब आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते हो, आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, या फिर आपके मन में ये पर्सन, मतलब आप दोनों अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो। ये पर्सन की एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन एक्चुअली रेजिस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप, मतलब वो रिलेशनशिप चाहते तो हैं मगर कमिटमेंट से रेजिस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं करना चाहते। यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉक है इनके तरफ से, आपके पर्सन के तरफ से। तो क्लैरिफाई करते हैं ये 10 ऑफ कप्स को। देखिए, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप तो लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। आप बिल्कुल भी कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। मगर यहाँ पे डेविल क्यों है? और यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? आप में से कुछ लोगों के लिए आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। तो देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मगर यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि डेविल दिखाई दे रही है। तो डेविल, या तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे और इसीलिए ये रिलेशनशिप स्टैग्नेंट है। आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है इस वजह से, क्योंकि आप दोनों को अलग अलग चीज़ चाहिए। मतलब आपको एक फ्यूचर चाहिए, ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है और इस वजह से ये रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, थर्ड पार्टी है। अब ये पर्सन की एनर्जी में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। तो ये पर्सन अगर शादीशुदा है तो ये पर्सन अब एक चॉइस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लवर्स एक चॉइस की एनर्जी है और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी चॉइस की एनर्जी है। अब ये पर्सन को एक चॉइस करना है और ये नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि ये पर्सन शायद मैरिड है, मगर ये इनको अब एक चॉइस करना है कि या तो वो आपके साथ रहे या अपने पार्टनर के साथ रहे। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो शायद, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, मगर अब इनको पता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, और अगर ये पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं की तो शायद इस पर्सन को आपको लेट गो करना पड़ेगा। तो ये पर्सन डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है या नहीं। तो यहाँ पे डेथ है, डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है, एक चेंज की एनर्जी है, एक कंप्लीशन की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ी चेंज आ रही है आपके रिलेशनशिप में। आप दोनों के बीच में एक एंडिंग और एक नई बिगिनिंग है। तो ये एंडिंग इस वजह से है क्योंकि ये अब डू और डाई सिचुएशन हो गया है। या तो ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा या फिर ये रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी जहाँ पे आप दोनों कमिटमेंट में होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से एक सल्यूशन तो निकलेगा ही। ये एक ऐसी एनर्जी है या एक ऐसी मोड पर आप दोनों हो कि या तो ये पर्सन आपको कहेंगे कि ठीक है चलो कमिटमेंट करते हैं, या फिर आप डिसाइड करोगे कि ये रिलेशनशिप में एंडिंग होनी चाहिए क्योंकि ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे। यहाँ पे ऑलरेडी एक एनर्जी है जहाँ पे रिग्रेट है, 5 ऑफ कप्स। कोई यहाँ पे रिग्रेट कर रहे हैं कि पहले काश मैंने ये सारी बातें पहले क्लैरिफाई की होती, या काश मैंने इतना वेट नहीं किया होता। अब यहाँ पे आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है चैरियट। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर चाहते हो। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए ये पर्सन श्योर नहीं है आपको लेकर, आपके साथ एक फ्यूचर को लेकर। ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, यानी कि ये ठीक से समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या करना है। आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो इस वजह से, क्योंकि ये पर्सन आपको एक क्लैरिटी नहीं दे रहे। आपको डर है कि ये पर्सन आपका दिल तोड़ेंगे, और इसी वजह से आप क्लैरिटी चाहते हो ताकि बाद में आप डिसअपॉइंटेड ना हो। आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी है तो आप ऑलरेडी बिट्रेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, और आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कोई क्लैरिटी ले आने की कोशिश कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखिए ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि क्या उनको आपके साथ एक फ्यूचर चाहिए या फिर वो अपनी ऑप्शंस को ओपन रखे। इस आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी लॉन्ग टर्म है। जैसे मैंने कहा, आप इस पर्सन को काफ़ी पसंद करते हो, मगर ये पर्सन की इंटेंशन है 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करती है तो शायद मुझे वॉकआउट करना होगा या फिर मुझे वॉकआउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे क्या है, फूल। आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो। आप चाहते हो ये पर्सन भी एफर्ट डाले इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हो ये पर्सन की तरफ से भी कोई एफर्ट हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन 8 ऑफ कप्स में क्यों है? ये पर्सन ऑलरेडी इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि शायद ये पर्सन आपको वो नहीं दे सकते जो आप चाहते हो। तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स है। ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, मगर कमिटमेंट नहीं करना चाहते, और अपने ऑप्शंस को ओपन रखे हुए हैं ताकि अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो ये पर्सन हिचकिचाएंगे नहीं वॉक अवे करने के लिए। आपकी एक्शन है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करेंगे, एफर्ट डालते रहेंगे। ये पर्सन की एक्शन है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे। अगर आप दोनों सेपरेटेड है तो डेफिनेटली मैसेज तो आने वाली है, मगर काफ़ी एक इमेच्योर सा एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इनके तरफ से कोई ऑफर आएगी तो भी वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ और जजमेंट के साथ। तो ये पर्सन देखिए एक डिसीजन लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको मैसेज करने वाले हैं। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन आपको अपनी डिसीजन बताने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अपने
पार्टनर को छोड़ेंगे, ओके, और आपको जो ऑफर देंगे वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा। आपकी एनर्जी या एक्शन है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप रुकेंगे, वेट करेंगे पेशेंटली, इस पर्सन को डिसीजन लेने देंगे, आप वेट करेंगे कि ये पर्सन कोई डिसीजन ले। मगर यहाँ पे मैं एक इम्पल्सिव एनर्जी देख रही हूँ। एक हद के बाद आप इम्पेशेंट होने वाले हो और इस पर्सन को एक अल्टीमेटम देने वाले हो कि आप इस वक्त एक डिसीजन ले या फिर मैं वॉक अवे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आउटकम यहाँ पे क्या है, इस रिलेशनशिप की आउटकम है हैंगमैन। तो देखिए यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज होने की ज़रूरत है, या तो आपकी या फिर इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस तो है, फीलिंग्स है, मगर कोई है जो एक्शन नहीं ले रहे। और इसी वजह से यूनिवर्स कह रही है कि शायद आप दोनों को थोड़ा वक्त लेना है ये सोचने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ है, क्या ये रिलेशनशिप में आपको फ्यूचर दिखाई दे रही है, क्या दूसरे ऑप्शंस है जहाँ पे आपको शायद दूसरे लोगों के साथ मतलब आपकी शायद रिलेशनशिप अगर इस पर्सन के साथ फ्यूचर ना हो तो बेटर यही होगा कि आप वॉक अवे करें। तो ये सारी चीज़ों को आपको इवैल्यूएट करना है, आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ये रिलेशनशिप में एक स्टैग्नेंसी दिखाई दे रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। और मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में भी, मतलब इमीडिएट फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ने वाला है, इस चीज़ के लिए टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। तो ये पर्सन को ऑलरेडी पता है कि आप इस पर्सन को छोड़ने वाले हो अगर आपको वो कमिटमेंट नहीं मिली तो। आई लव यू, तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार तो करते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, ये पर्सन ने आपसे झूठ कहा है किसी चीज को लेकर। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो ये पर्सन देखिए आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो यही है आपके लिए रीडिंग लियो। यहाँ पे साइंस है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, एक्वेरियस, काफ़ी वाटर साइंस भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके, तो जेमिनाई, लिब्रा भी है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है। एक व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप मुझे चैट भेज सकते हो, मैं चैट के थ्रू रिप्लाई करूँगी। कॉल अगर आप करोगे तो मैं नहीं उठा पाऊंगी, तो बेहतर होगा आप चैट भेजें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।